तो स्टार्ट करते हैं। इफ स्टेटमेंट देखेंगे अपन। ये एक्लिप्स ऑलरेडी खुला हुआ था तो मैं खोलने की कोशिश कर रहा था। अब देखो मैं जाकर एक न्यू क्लास बनाता हूँ। न्यू क्लास इफ स्टेटमेंट समझना एक एक चीज जो समझाऊंगा। इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब इंग्लिश में तो सर वैसे अपन बोलते हैं ना अगर। अगर तो मैं देता हूँ, मतलब एक में वैल्यू देता हूँ इंट ए। मैं यहाँ देता हूँ इंट ए इज इक्वल टू 10। ए में क्या है? 10 है। यस सर। तो मैं आता हूँ इफ अगर ए एग्जैक्ट था ना, इसका मतलब यस सर। एग्जैक्ट टू 10, तो प्रिंट कर दे ए हैज वैल्यू एज 10। मैंने क्या किया यहाँ पे? इफ ए एग्जैक्ट टू 10 है या नहीं है? यस सर है। तो इसके अंदर जाएगा। अगर ये होता है, इफ कंडीशन के बाद ब्रेसेस नहीं देते, याद रखना, कर्ली ब्रेसेस। अगर ये है तो इसके अंदर जाएगा और प्रिंट क्या कर देगा? ए हैज वैल्यू 10। मैं इसमें गया, रन कर दिया उसने। यस सर। अगर नहीं है, एल्स नहीं है, तो प्रिंट कर दे ए डू नॉट हैव वैल्यू 10। ठीक है, तो 10 है, एल्स पे नहीं, अब जाएगा 10 ही प्रिंट करेगा। अब मानो मैं ए की वैल्यू को 11 कर देता हूँ यहाँ, तो ए फिर नहीं आएगा। एग्जैक्ट टू 10 है क्या? है या नहीं है? नहीं। नहीं है सर। नहीं है, तो ये एल्स में जाएगा। ये नहीं है तो वरना इसमें जाएगा और ये प्रिंट करेगा ए डू नॉट हैव वैल्यू एज 10। कर दिया इसने। यस सर। समझ में आया? यस। एक बार एक तो खुद बनाओ अपने एंड पे इसको, और कॉपी पेन से ट्रेस करो। इसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, पर मैं इसको रिकॉर्डिंग करके बता देता हूँ। यहाँ पर ने क्या किया, ए और बी में वैल्यू डाली, ए में 10 और बी में 20। अपन चेक करें ए बड़ा है क्या 20 से? नहीं है, ए 10 है, तो नीचे जाएगा एल्स में और प्रिंट कर देगा बी इज ग्रेटर। नेक्स्ट प्रोग्राम बनाता हूँ 3 नंबर को कंपेयर करने का। जहां से देखना, 3 बार करके देखना। 3 नंबर कंपेयर। ठीक है, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जिसमें डालता हूँ 180। बी लेता हूँ 225। सी लेता हूँ 165। इन तीनों में बड़ा कौन सा है? 225 बी। अब कैसे बी। करेंगे? इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर मानो ए बी से बड़ा है, मानो, फिर ए को अपन सी से भी तो कंपेयर करेंगे। यस सर। तो इसमें जाएंगे इफ ए इज ग्रेटर देन सी। तो मानो अब ए बी से भी बड़ा हो गया, ए सी से भी बड़ा हो गया, तो ए सबसे बड़ा हो जाएगा। तो एस वाई एस ओ ए इज ग्रेटेस्ट। अगर नहीं होता, एल्स। नहीं होता तो, पर नहीं होता तो मतलब सी बड़ा हो गया ना ए से। क्यों? क्योंकि ए से तो बड़ा बी था ही, तभी तो यहाँ तक आए। वरना सी बड़ा हो जाएगा, एल एस वाई एस ओ सी इज सी ग्रेटेस्ट। इज ग्रेटेस्ट। पर ये नहीं हुआ। अगर मानो ये कंडीशन ही नहीं हुई, ए इज ग्रेटर देन बी, बी बड़ा निकल गया,
तो यहाँ आएंगे अपन एल्स में, कहाँ आएंगे एल्स। else में। अब ये इसका एल्स है, इसके अंदर का तो खत्म हो गया, इसके इफ का तो खत्म हो गया, इसका एल्स है, अब इसका एल्स है, इस इफ एल्स। एल्स क्या होगा, अब आकर के आप चेक करोगे बी बड़ा निकला, बी बड़ा है क्या सी से, इफ Yes, sir. बी इज B is ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो ये क्या प्रिंट करेगा, अगर होता है तो बी बड़ा है, एल्स सी बड़ा है। समझ में आया? हम्म। कॉपी पेन लो, एक बार इसको खुद अपने उससे लिखो, कॉपी पेन से ट्रेस करो कि हाँ ये बड़ा हुआ, ये बड़ा। मेरे को नहीं लग रहा कि एक बार में समझ में आएगा, फिर भी एक बार। सर ये थोड़ा सा कुछ तो सर ब्रैकेट्स का भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रखा है सर। क्या कंफ्यूजन हो रहा है बताओ? जैसे ये ब्रैकेट्स का है तो सर कौन सा ब्रैकेट कहाँ किसके लिए हाँ एंड good होगा? होता है। ये इफ का चालू हुआ यहाँ से, हम्म। ये इफ चालू हम्म। हुआ, इफ के अंदर वापस Yes, इफ sir. में आए, यस सर। इस इफ का चालू हुआ अब इसके अंदर, हम्म और ये इस इफ का खत्म हो गया इसका, फिर ये एल्स में आए, इस एल्स का हम्म चालू हुआ और इस एल्स का हम्म खत्म हो गया। अभी ये वाला इफ चल ही रहा था, अभी तक खत्म नहीं हुआ ना, अब यहाँ जाके ये वाला हम्म इफ को खत्म हो गया। फिर ये एल्स में आए, इसका चालू हुआ, इसके अंदर इफ आया, इसका यहाँ चालू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, इसके अंदर एल्स आया, इसका यहाँ चालू हुआ, एल्स का यहाँ चालू हुआ और यहाँ खत्म हो गया। समझे? हम्म हम्म। ठीक है सर। बना के एक बार हाथ और पेन से लिख के देखो, इफ का चालू हुआ फिर बंद हुआ, एक एक लाइन लिख के देखो हाथ और पेन से, तब समझ में आएगा। ये डायरेक्ट कंप्यूटर में करने से आएगा ही नहीं, आप खुद लिख के समझोगे ना तभी समझ में आएगा। मैं बैठा हूँ समझाने को, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पर लिख के देखो। यहाँ से चालू हुआ था मेन इफ, इसके अंदर एक इफ आया, हाँ ये यहाँ से चालू हुआ, इस अंदर वाला पहले खत्म होता है तो ये यहाँ खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ये एल्स वाला चालू हुआ, वरना एल्स ये वाला चालू हुआ और ये खत्म हो गया, और ये इफ यहाँ जाकर के ये खत्म हो गया। वाला यहाँ पे आके खत्म हो गया। इसके बाद ये एल्स चालू होता है तो ये यहाँ से चालू हुआ। अब मतलब एक इससे एक सुनो उसने मेरी एक बात, एक मिनट छोड़ बात सुन लो, फिर आप वही गलती करोगे। हम्म। फिर इस एल्स के अंदर एक इफ चालू हुआ, ये यहाँ से चालू हुआ, यहाँ जाके खत्म हो गया। फिर इसके अंदर एल्स चालू हुआ, यहाँ चालू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, और ये मेन वाला एल्स जाके खत्म। ठीक है।